हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कार्ड। तो आज क्या करेंगे हम लोग, ताश की गड्डी आप देखे हैं जो आप खेलते होंगे, कभी बचपन में खेले होंगे। कार्ड्स, तो कार्ड्स कितने होते हैं, आज उनको हम लोग प्ले करेंगे कुछ क्वेश्चंस लेकर। और पता नहीं आप खेले हैं कि नहीं, देखते हैं। अभी अभी पता ही चल जाएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसमें कितने नंबर हैं किसके। ठीक है, क्या है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड। कार्ड क्या होता है, डाइस और कॉइन क्लियर हुआ है। अब आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कार्ड पे। कार्ड क्या होता है, देयर आर 52 कार्ड्स। किसी ताश की गड्डी में कितने कार्ड होते हैं, 52। 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक, और फिर उसमें क्या क्या होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि उसमें कितने कितने क्या पत्तियां होती हैं। पहली क्या होती है, मतलब कि एक रेड पत्ती होती है, एक रेड और ब्लैक। रेड में क्या होता है, मैं ताश खेलना नहीं सिखा रही हूँ भाई, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, रेड के कितने होते हैं, रेड के 8 होते हैं एंड डायमंड। हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, पान का पत्ता। ठीक, एंड इसको डायमंड को ईंट का पत्ता। हार्ट को पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, एंड ब्लैक को, ब्लैक में क्या होता है, स्पेड। स्पेड के बाद यहाँ पे क्या होगा, क्लब। स्पेड को क्या कहेंगे, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। एंड इस पे क्या होगा, क्लब को चिड़ी का पत्ता। ये चिड़ी का पत्ता है, ये हुक्म का पत्ता है, ईंट का पत्ता है, पान का पत्ता है। तो पान के पत्ता का देखो जो भी है ये, इसमें रेड में कितने होते हैं, 26। रेड 26 होंगे और ब्लैक भी 26 होंगे। पत्ते, जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। रेड का 26, वाइट का 26। रेड का जो 26 है उसको 2 पार्ट में, हार्ट, डायमंड, और ब्लैक का जो 26 है उसको स्पेड एंड क्लब। पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुक्म का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब। तो पान के पत्ते में 13 होते हैं। पान देखो जो भी ये पत्ते हैं इनके इनके अपने पर्टिकुलर लोगो होते हैं, जिससे कि आप पहचान जाएंगे कि ये पान का इक्का है, आई मीन पान का पत्ता है। तो हार्ट का लोगो कैसे होता है, ऐसे, ये हार्ट का लोगो होगा। ईंट का कैसे होगा, ऐसे कुछ, ये ईंट का लोगो हो गया। ठीक है, इस पेट का कैसे बनाएंगे, पान को उल्टा कर दीजिए, ये स्पेड हो गया, ये स्पेड है। क्लब को कैसे बनाएंगे, चिड़ी जिसको कहते हैं,
ऐसे कुछ चिड़ी हो गया ये, ठीक। और ये तो लोगो हो गया, लेकिन सभी में कितने कितने होते हैं? 13, इसमें भी 13 पत्ते, इसमें भी 13, इसमें भी 13, सभी में कितने कितने पत्ते? 13 पत्ते। और ये तो हो गए, ठीक है। फिर इस जो 13 है ना, इसमें क्या क्या नाम होते हैं? एक एक 13 के नाम लिखने चल रहे हैं कि पहले में 13 में पहला क्या है? एस है, दूसरा क्या है? किंग है, तीसरा क्वीन, जैक जोकर जिसको कहते हैं, रस्सी, 9th, 10th, 8, 7 के बाद 6 के बाद 5, 4, 3, 2। और एस को हिंदी में क्या कहते हैं? एस को इक्का कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। के को राजा कहते हैं या बादशाह, राजा या बादशाह, बादशाह, ठीक। और ये क्वीन है, क्वीन मीन्स रानी या बेगम करके ऐसे कुछ। जैसे जोकर 10 से पहला, 9 से नहला, ऐसे कुछ, नहला। 8 से अट्ठी, अट्ठा, सत्ती, ऐसे इसका हिंदी में नाम है, ठीक है। 7th कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, इसमें 9th कर सकते हैं, 6 में छक्की, ठीक। इसमें 5 में पंची, पंजा, चौकी, ऐसे कुछ नाम है, टिक्की और दुक्की, ठीक है। सेकंड कह सकते हैं ऐसे, 6, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये टोटल 13 हो गए। ये इतने 13 सभी में होंगे, मतलब एस भी सभी में होगा, चारों में, किंग भी चारों में होगा, क्वीन भी, जैक भी, 10th, 9th, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सभी होंगे। किसमें? इन चारों में। हार्ट में भी होंगे, डायमंड में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, क्लब में भी होंगे, क्योंकि सभी में 13 कार्ड्स हैं। और सभी का लोगो आपको याद रहना चाहिए। लोगो नहीं याद है तो आपको नाम तो याद ही रहना चाहिए, और कलर भी याद रहना चाहिए कि रेड वाले में क्या है? हार्ट है और डायमंड है। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो कैसे याद करेंगे? हार्ट मीन्स हृदय, हृदय क्या होता है? ब्लड से बना होता है। और डायमंड मीन्स हीरे की अंगूठी। अगर आप डायमंड की रिंग किसी को देंगे, नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगा? हार्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। हार्ट ब्रेक होगा तो रेड ब्लड निकलेगा। तो डायमंड हार्ट से रिलेटेड हो गया कि नहीं? ये एक ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा याद रखिएगा कि डायमंड और हार्ट रेड ही होता है। और स्पेड एंड क्लब सी है ना, और स्पेड एंड क्लब, अगर ये दोनों रेड हो गए तो वो दोनों स्पेड एंड क्लब ब्लैक ही होंगे, ठीक है। तो इतनी बात याद हो गई। अब हम चलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के कार्ड्स होते हैं उसको देखते हैं। नोट में आप लिख लीजिएगा। जैसे कि फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड, फेस कार्ड किसे कहते हैं, या फिर ऑनर कार्ड। फेस कार्ड एंड ऑनर कार्ड। तो फेस कार्ड क्या होता है? पहले फेस कार्ड को देखते हैं। फेस कार्ड मतलब कि जैसे कि हार्ट में लोगो बना होता है, डायमंड में लोगो बना होता है, स्पेड में लोगो बना होता है, क्लब में लोगो बना होता है। तो फेस कार्ड में कौन सा लोगो बना रहता है? फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? किंग होते हैं, क्वीन होते हैं एंड जैक होते हैं। ये 3 कितने होते हैं? 3। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे? पूरे 52 कार्ड में टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होंगे?
बताइए आप लोग। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हो रहे हैं? 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। इट मीन्स 3 को 4 बार राइट करेंगे कितना हो जाएगा? 12। ऑनर कार्ड किसे कहते हैं? ऑनर कार्ड एस होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं एंड जैक होते हैं। ये सभी ऑनर कार्ड होते हैं। ऑनर कार्ड कितने होते हैं? 4 होते हैं, और ये चारों इन चारों में भी होते हैं। इट मीन्स कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड? 16। तो अब फेस कार्ड को देखो कैसे याद करेंगे कि फेस कार्ड कितने होते हैं ऑनर कार्ड, क्योंकि बोल सकते हैं तो फेस मतलब जिसपे कुछ लोगो चित्र बना होता है। तो किस पे चित्र बना होता है? किंग पे चित्र बना होता है राजा का, क्वीन पे रानी का एंड जेक पे एक जोकर बना होता है। बट एस पे कोई चित्र नहीं होता, बट वो क्या होता है? ऑनर कार्ड होता है। तो जो किंग, क्वीन और जेक होते हैं ये भी ऑनर कार्ड होते हैं, बट जो एस होता है वो ऑनर नहीं होता, वो फेस नहीं होता, उस पर कोई भी ऐसा चित्र नहीं बना होता है एस पे स्पेसिफिक, तो इसी वजह से उसको फेस कार्ड नहीं कहते हैं। तो सभी में याद रखिएगा कि फेस कार्ड 12 होते हैं टोटल में। अगर बात किया जाए कि हार्ट में कितने फेस कार्ड होते हैं तो 3, डायमंड में भी 3, क्लब में 3। तो फेस कार्ड अगर पर्टिकुलर पूछा जाए एक एक में तो 3 होंगे, बट 52 कार्ड्स में बोलेंगे कि कितने हमारे फेस कार्ड हो रहे हैं तो 12, और पूछा जाएगा कि ऑनर कार्ड कितने हो रहे हैं तो 16। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हम लोग प्रॉब्लम पे चलें, कुछ नोट्स लिख लें। हो गई ना? अब आपको कहीं मिलेगा कार्ड्स तो आप खेल लेंगे इसको, क्योंकि पता तो रहेगा कि कौन कितने हैं। एक बार देख लीजिए आप। रेड को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जो आप उसे देख लीजिएगा कि किसी को डायमंड रिंग गिफ्ट नहीं करेंगे तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स रेड कलर का खून निकलेगा। तो हार्ट और डायमंड कितना किस कलर का हो जाएगा? रेड कलर। फेस कार्ड कितने? फेस कार्ड 3 ही राजा, रानी एंड जोकर। फिर उसके बाद चलते हैं ऑनर कार्ड, इसको भी कल इंक्लूड कर ले रहे हैं। पावन कार्ड में कितने फेस कार्ड? 12 एंड कितने ऑनर कार्ड? 4 हो जा रहे हैं ना, एस को भी शामिल कर ले रहे हैं। ऑनर तो 4 ही हैं, ठीक, एस को भी शामिल कर ले रहे हैं तो हो जाएंगे 16। अब चलते हैं कुछ नोट पॉइंट में करके कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इफ वी ड्रा 1 कार्ड टोटल पैक ऑफ कार्ड, जो टोटल पैक ऑफ कार्ड है 52, उसमें से 1 कार्ड ड्रा कर रहे हैं तो क्या होगा? टोटल आउटकम्स, देन टोटल आउटकम्स। पहला ये हो गया, नोट पॉइंट करके आप लिख लीजिएगा। टोटल आउटकम्स तब पूछ रहे हैं सेकंड में। If we draw 2 cards, from pack of card,
मीन्स 52 जो कार्ड है। देन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स इसमें कितने होंगे? थर्ड क्या कहता है? इफ बी ड्रा 3 cards from pack of card, टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसमें? अगर 1 ड्रा कर रहे हैं पैक ऑफ कार्ड में से, एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं पैक ऑफ कार्ड में से, पैक ऑफ कार्ड मीन्स 52 कार्ड में से 1 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, तो सिलेक्शन कितने का कर रहे हैं? एक का कर रहे हैं। 52 में से एक का सिलेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे 2 का सिलेक्शन 52 C2, यहाँ पे 3 का सिलेक्शन 52 C3। इसी तरह से अगर यन कार्ड ड्रा कर रहे हैं तो इफ, चौथे में लिख लीजिए, इफ वी ड्रा यन कार्ड फ्रॉम टोटल पैक ऑफ कार्ड, देन टोटल आउटकम 52 C n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आउटकम कितने आएंगे? अगर 1 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, 2 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, 3 कार्ड ड्रा कर रहे हैं, या n कार्ड ड्रा कर रहे हैं, तब। इतनी बात क्लियर हो गई? अब कार्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड क्या है? 2 पार्ट में इनको डिवाइड कर लीजिए। एक है साइमल्टेनियसली, एक है 1 बाय 1, एक के बाद एक, मतलब पहला निकाले, दूसरा निकाले, तीसरा निकाले, इस तरह से। इसमें क्या होगा? 2 कार्ड एक साथ, 3 कार्ड एक साथ, इस तरह से। तब प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, तब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला क्या है? both cards are hid। अगर दोनों कार्ड क्या हो? हिड हो, तो क्या होगा? सेकंड, both cards are as, तो क्या होगा? थर्ड क्या है? one card is as and another is king। फोर्थ क्या कहता है? फर्स्ट इज as and second is king, तो क्या होगा? यानी और 1 बाय 1 में 2 केस बनेंगे। पहला क्या बनेगा? बोथ कार्ड्स आर हिड। 1 बाय 1 में क्या बनेगा? पहला विथ रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट। वन बाय वन में विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट।
रिप्लेसमेंट जब होगा और जब रिप्लेसमेंट नहीं होगा 1 by 1 में, बट साइमल्टेनियसली में ऐसा कुछ भी केस नहीं है। तो अगर ऐसा होता बोथ कार्ड्स आर हेड, दोनों कार्ड क्या हो हेड, तो क्या होगा? हेड नहीं भैया, हार्ट। बोथ कार्ड आर हार्ट, बोथ कार्ड आर एस, बोथ कार्ड आर, वन कार्ड इज एस, सेकेंड इज किंग, फर्स्ट इज एस, सेकेंड इज किंग। तो बोथ कार्ड हार्ट हो तो क्या होगा? देखो यानी अगर पता चल गया तो आपको एनएस तो पता ही है वहां से। और इसमें हो क्या रहा है, दो ही कार्ड ड्रा किया जा रहा है। दो कार्ड के लिए हम लोग क्या देखे हैं कि टोटल आउटकम्स 52 C2। तो इसमें कितने बन रहे हैं आउटकम्स? इट मीन्स एनएस कितना बनेगा? 52 C2। ये हमारा एनएस हो जाएगा पूरे के लिए, सभी के लिए ये एनएस हो जाएगा। तो हमको ये नहीं निकालना है। ये नहीं क्या हो जाएगा? बोथ कार्ड आर हार्ट, बोथ कार्ड हार्ट होंगे तो क्या होगा? 13 C2। हार्ट के कितने कार्ड होते हैं क्या बताया था? डायमंड नहीं दोगे तो हार्ट 13 ही कार्ड होते हैं। और हार्ट कैसा होता है? रेड कलर का। तो 13 C2 कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे? यानी इवेंट हो जाएंगे, नंबर ऑफ इवेंट। बोथ कार्ड आर एस, एस के कितने कार्ड होते हैं पूरा मिला के? पहले वाले में 13 वाले में कितने एस थे? जब हमने लिखा था तो क्या लिखा था? एस, किंग, क्वीन, जैक, 10th से लेकर 2 तक। तो कितने थे? एस कितना था? 1 था। बट पूरे में देखेंगे तो कितना एस जाके निकलेगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 4C2। और यहाँ पे 1 कार्ड इज एस, सेकेंड इज किंग। एक कार्ड एस है तो क्या होगा? एक कार्ड एस है 4C1 एंड सेकेंड इज किंग। किंग भी कितना है? 4C1। किंग भी 4 है और एस भी 4। अब इसमें फर्स्ट इज एस, सेकेंड इज किंग, पहला एस है। भाई देखो ये तो पॉसिबल ही आप नहीं कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। आप ऐसा कैसे श्योर कर सकते हैं? हाँ ये होता कि पहला ये ना होता कि एक कार्ड एस है एक कार्ड किंग है, तब आप कह सकते थे कि कोई भी कार्ड निकालो एस किंग आ सकता है। बट आप श्योर हो जाइए कोई कार्ड देंगे हम, तब तो ये होगी कि आपको ऑलरेडी पता है कि इतने नंबर पे ये वाला है, तभी आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप नहीं बता सकते पहला कार्ड ही एस हो, ये कौन सी पॉसिबिलिटी? ये तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती पहला एस ही हो। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी पहला एस हो सेकंड किंग हो। भाई मैंने पहला एस निकाला, सेकंड हमारा इस पे डाल गया, क्या करेंगे? फिर तो इवेंट नहीं बनेगा। ये तो मतलब कि बन ही नहीं सकता भाई, ये वाला पॉसिबल नहीं है कि एस किंग एक ही बन जाए। और इसमें ये तो था साइमल्टेनियसली जब हो तो एक साथ दो कार्ड निकाल लिए, दो हार्ट निकाल लिए, 2 एस निकाल लिए एंड 1 कार्ड इज एस एंड अनदर इज किंग। ये भी एस और किंग भी एक साथ निकाला जा रहा है। लेकिन भैया किंग पहला हो एस दूसरा हो, ये पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं बनाया जा सकता। इसको कैसे फिक्स कर दे रहे हो? हाँ पहला एस, ये हो सकता है कि एस किंग दोनों निकले, बट पहला एस पहला किंग ये कह सकते हो, ये नहीं हो सकता। तो विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा? बोथ कार्ड आर हार्ट में, हार्ट पे क्या होगा? अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उससे निकाल के बाहर रख दे रहे हैं। 52 कार्ड से आप एक कार्ड अगर मान लीजिए निकाल लिए, इसमें क्या है 1 by 1, एक के बाद एक दूसरा निकालेंगे। पहले कार्ड पहला निकालेंगे फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे। इसमें दोनों कार्ड जैसे 52 पत्ते रखे हुए, दोनों कार्ड एक साथ निकाल ले रहे हैं, बट इसमें पहला कार्ड निकालेंगे फिर दूसरा कार्ड निकालेंगे। और देखो विथ रिप्लेसमेंट मीन्स पहला कार्ड निकाले बाहर रख दिए। अब कितने बचे यहाँ पे? 52 थे, 51 कार्ड बचे, तो कितना होगा? यहाँ पे तो 13 होता था और 52, तो 52 ये वाला पहला वाला देखो जो यहाँ पे लिखेंगे ना, उस वो यही सब लिखेंगे इसी का यहाँ पे। तो 13/52, बट सेकंड वाले में क्या हो जाएगा?
ये तो निकाल के हम रख दिए हैं एक इसमें से, तो 51 में 13 में से 12 हो जाएगा। विथ रिप्लेसमेंट है ना, तो हाँ 51 से तो हटेगा, बट इसमें से कहाँ से हटा लेंगे। रिप्लेसमेंट है मतलब कि इसमें फिर से डाल दिए, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं है। सेकंड में क्या है, मतलब ये 13 सेकंड क्या है, बोथ कार्ड आ रहे हैं, मतलब 4 में 52 एंड 4 में 52, बोथ कार्ड आ रहे हैं। थर्ड में क्या है, 1 कार्ड इज एस एंड अदर इज किंग, 1 कार्ड इज 4 में 52 एंड किंग के लिए भी 4 में 52। क्या ये भी पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, विदाउट विथ रिप्लेसमेंट पॉसिबल होगा कि नहीं। फर्स्ट एज एंड सेकेंड एज, फर्स्ट एज कर दीजिए 4C 4/52 एंड एज वाला इसमें पॉसिबल हो जा रहा है कि पहला एज और भाई साइमल्टेनियसली इसमें नहीं पॉसिबल है, बट इसमें पॉसिबल हो जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, पहला वाला इसमें 11 में 12, रेड के लिए 52, 11 में 52 मीन्स 13 में 52, 12 में 51। सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 4 में 52 एंड 3 में 52। और इसमें क्या होगा, 4 में 52 एंड 4 में 51, मतलब कि 1 कार्ड इज एस एंड अदर इज किंग। पहला कार्ड एस हो जाए, दूसरा किंग हो जाए, या फिर दूसरा किंग हो जाए, पहला एस हो जाए। और चौथे में क्या है, फर्स्ट एस होगा, सेकंड किंग होगा, तो 4C 4/52 एंड 4/51 ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट का, विथ रिप्लेसमेंट का केस और साइमल्टेनियसली का केस। ठीक है, तो कार्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी अब सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियसली के लिए और 1/1 के लिए। साइमल्टेनियसली और 1/1 के लिए ये प्रॉब्लम हैं कार्ड से रिलेटेड। साइमल्टेनियसली बोथ कार्ड आर हार्ट, बोथ कार्ड आर एस, 1 card is ace and other is king, and first card is ace and second is king with replacement, without replacement. अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये इवेंट का ही एक टाइप है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट हो, तब क्या होगा। ठीक है,
अब इसको हमें डिस्कस करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और रिचार्जिव क्या होते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब क्या? म्यूचुअली मतलब परस्पर, अपोवर्जित घटना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के क्या होगा? परस्पर संपूर्ण घटना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ये हो गए। होता क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट? Two or more than two events are called exclusive event when इतना are if इतना ये दिया गया है गिवन इतना, ये क्या है? इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट गिवन ये दिया गया है इवेंट्स है, ठीक है। इफ क्या हो, ये जो इवेंट्स हैं इनका इंटरसेक्शन भैया इक्वल टू 5। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 होता है तो क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। as well as intersection of any two events also equal to 5। ये तो होगा ही पूरी का इंटरसेक्शन, but as well as intersection of any two events also equal to 5। then they are called क्या कहलाएंगे? एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव इवेंट दो इवेंट लिया जाएगा, दो अथवा दो से अधिक इवेंट लिए जाएंगे। एक इवेंट के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव नहीं कर सकते हैं, दो इवेंट या दो से अधिक इवेंट होगा तभी हो पाएगा। तो अगर दो से अधिक इवेंट हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाएगा? उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, और एज वेल एज इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इवेंट, जो ये है जैसे कि E1 इंटरसेक्शन E2 एंड E2 इंटरसेक्शन E1, E2 इंटरसेक्शन E3, ये जो है ये भी क्या होना चाहिए? एनी टू इवेंट्स आल्सो इक्वल टू 5, देन दे आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इनके जो मिलेंगे ये इन दोनों का भी वो भी क्या होना चाहिए? 5, तभी ये क्या कहलाएगा? एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक, तो एग्जाम्पल के लिए if we toss a dice then, देखो पता है यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, मैक्सिमम टाइम बच्चों को यही पता रहता है कि
इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई। इट मीन्स कुछ नहीं होता उसका, इंटरसेक्शन लेने पर कुछ नहीं आता। तो अगर ये 3 का हो गया इंटरसेक्शन फाई, तो तुरंत लिख देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। बट ये जो दूसरा वाला ये जो कह रहा है कॉन्सेप्ट, इस पे नहीं ध्यान देते कि 2 का भी होना फाई इम्पॉर्टेंट है, इन 2 का भी फाई होना इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं होगा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये नहीं कि 3 को ही देखकर हम आगे बढ़ जाएंगे, 2 को भी देखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन देंगे तो आपको समझ में आएगा। इफ वी टॉस अ डाइस then consider the following. Then consider the following events. Events क्या है? A1 equal to 1 3 5, A2 क्या है? 2 4 6, A3 4 5 6. फर्स्ट पूरे का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? फाइव एंड यहाँ पे क्या करिए? A2 सेक्शन A2 इक्वल टू 5। एक्चुअली पे जब अगर हम वही लिए थे, जैसे कि यहाँ पे 2 6 था ना, यहाँ पे क्या क्या लिए थे? 2 4 6, यहाँ पे 4 4 5 6। ये तो 5 हो गया था, ये भी 5 हो गया था, बट यहाँ पे ये 5 नहीं हो रहा है। यहाँ पे 2 4 एंड 4 6 एंड 4 6 यहाँ पे कॉमन हो जा रहा है, तो डज नॉट इक्वल टू 5 हो जा रहा है। एंड क्या E3 इंटरसेक्शन E1, ये क्या हो रहा है? ये भी डज नॉट इक्वल टू 5 हो जा रहा है। 5, क्योंकि यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 कॉमन हो जा रहा है, इंटरसेक्शन मिल जा रहा है। इसमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, इसमें इंटरसेक्शन मिल रहा है, बट इसमें नहीं मिल रहा है। इसमें नहीं मिल रहा है और पूरी में नहीं मिल रहा है। तो कौन सा इवेंट होगा? A1 A2 एंड A3। देखो जो मैंने अभी बताया, अगर आप ये वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो अगर इसी के सहारे आप एक्सक्लूसिव को आप प्रूफ करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप एक्सक्लूसिव लगा के चले जाएंगे आगे। बट अगर सेकंड स्टेटमेंट याद है आपको, सेकंड क्या कहता है कि उसका 2 का भी पार्ट चेक करिए। जैसे E1 E2 E2 E3 E3 E1, इसको भी चेक कर लीजिए कि कहीं ये तो इंटरसेक्शन 5 नहीं ला रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। E1 E2 E3 नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है। सेकंड,
देखो एक्सक्लूसिव के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया, एक्सक्लूसिव ये होता है, क्लियर हुआ। अब हम टू आर मोर देन टू इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव कब कहलाएंगे, ये सब एक्सक्लूसिव के लिए था। जो भी एग्जाम्पल हमने देखा, जो दो प्रॉपर्टीज देखी इंटरसेक्शन से ही रिलेटेड होती है इसमें प्रॉपर्टी, बट अब हम चल रहे हैं देखने एग्जॉस्टिव के लिए। परस्पर अपोर्जी संपूर्ण घटना, परस्पर अपोर्जी घटना, परस्पर संपूर्ण घटना। Two or more than two events are exhaustive if E1 union E2 union E3 dot union EN क्या हो, सिंपल स्पेस के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होता है एग्जाम्पल के लिए, पहला E1 यूनियन E2 यूनियन E3, बताइए कितना यूनियन सबका लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जा रहा है। अगर हम वन डाइस को टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या आता है, यही तो आता है 1 2 3 4 5 6। तो क्या ये सिंपल स्पेस के इक्वल आ गया यूनियन लेने पर? जी हाँ बिल्कुल, सिंपल स्पेस के आ गया इक्वल। अगर सिंपल स्पेस के इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा एग्जॉस्टिव। E1 equal to 1 3 5 एंड E2 इक्वल टू, फिर से हम इवेंट ले रहे हैं। ये इवेंट लेकर हमने एक्सक्लूसिव के लिए भी दिखाया कि ये एक्सक्लूसिव नहीं हो रहा है क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं आ रहा है, और पूरी का इंटरसेक्शन यूनियन सिंपल स्पेस के इक्वल हो जा रहा है। इसी वजह से देखो एग्जॉस्टिव के लिए क्या कर रहे हैं भैया, सिंपल स्पेस का यूनियन देख रहे हैं कि सिंपल स्पेस इवेंट का यूनियन देख रहे हैं कि सिंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है इक्वल तो एग्जॉस्टिव इवेंट, और एक्सक्लूसिव के लिए क्या देख रहे हैं कि इवेंट का, पूरे इवेंट का, होल इवेंट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। ठीक, ये पहला हो गया, होना चाहिए। दूसरा, दो दो इवेंट को उठाइए, उनका भी इंटरसेक्शन लीजिए, अगर वो भी फाई आ जाए तब हम कहेंगे कि म्यूचुअली क्या है एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इसमें तो इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। एग्जॉस्टिव भी नहीं कह सकते अभी, एग्जॉस्टिव के लिए हम चेक करेंगे। चेक किए तो एग्जॉस्टिव हो रहा है क्योंकि सिंपल स्पेस के इक्वल पूरे का इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा इवेंट लेते हैं। पहला इवेंट 1 2 1 3 5, सेकंड कोई ले लीजिए 2 4 6। अब इसमें बताइए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा 5, और E1 और तो बनाया नहीं जा सकता, यूनियन E2 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जा रहा है इवेंट, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और एग्जॉस्टिव भी हो गया क्योंकि सिंपल स्पेस के इक्वल हो गया। ये क्या हो गया, इसमें तो दोनों मिल गए, इसमें हमारा एक्सक्लूसिव नहीं मिला, एग्जॉस्टिव मिला, यहाँ पे हमको दोनों मिल गए, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए।
अब ये बताइए ये क्या है, कौन सा इवेंट है, एक्सक्लूसिव इवेंट है या एग्जॉस्टिव? चेक करिए पहले। देखो गोल अब आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि सभी का इंटरसेक्शन चेक करो, ऐसे ही देख लो, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन, सभी का इंटरसेक्शन लेने पर क्या कुछ कॉमन आ रहा है? या फिर इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, 6 कॉमन आ जा रहा है। समझ रहे हो आप सभी लोगों को? देखिए ये इंटरसेक्शन हो गया ना, E4, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 5। तो इसी से ये प्रूफ हो गया कि एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा, नॉट एक्सक्लूसिव। अब एग्जॉस्टिव चेक करिए, यूनियन पूरे का होगा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, कितना हो? सिंपल स्पेस के इक्वल हो रहा है 3 4 5 6। जी हाँ, सिंपल स्पेस के। तो ये क्या एग्जॉस्टिव होगा? एक्सक्लूसिव नहीं है, एग्जॉस्टिव होगा। जी हाँ, ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। थर्ड हो गया। फोर्थ चलते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि E2 एंड E4 ये और ये क्या है? एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, क्या है? तो क्या इसका इंटरसेक्शन 5 आ रहा है? 4 4 कॉमन हो जा रहा है? नहीं है। तो क्या इसका इंटरसेक्शन सिंपल स्पेस के इक्वल हो रहा है? सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 का सिंपल स्पेस, इसका अगर यूनियन ले रहे हैं तो 2 4 6 5 6, 1 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ना तो ये एक्सक्लूसिव हो और ना ही एग्जॉस्टिव। नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एक्सक्लूसिव, नाइदर एक्सक्लूसिव नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक, तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम नोट पॉइंट में कुछ एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के लिए पॉइंट लिखवा दें। अब तो आप समझ लेंगे इवेंट दिया गया है तो कौन सा एक्सक्लूसिव है, कौन सा एग्जॉस्टिव है, आप पहचान लेंगे। इंटरसेक्शन यूनियन का खेल है। एग्जॉस्टिव के लिए यूनियन देखते हैं और एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन, और कुछ नहीं आपका है। इतना जो हमने बोला इतना भी पॉइंट याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नोट पॉइंट पे आप लिखिए पहले, इफ फर्स्ट एंड सेकंड if first and second followed, then देखो जो पहला और दूसरा लिखा है कि अगर वो दोनों फॉलो करते हैं तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। दूसरा अगर पहली दूसरी दोनों कंडीशन फेल तो ना तो एक्सक्लूसिव होगा ना ही एग्जॉस्टिव होगा। और एक्सक्लूसिव के लिए पहला ये चीज़ याद रखना आप, E1 इंटरसेक्शन E2, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जीरो। एंड सेकेंड में
एज वेल एज, इसमें क्या होता है एज वेल एज, intersection of two events is also zero, as well as intersection of probability of intersection of two event, probability of intersection of, as well as probability of intersection of two events also zero। मतलब दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन लेके प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, अगर वो एक्सक्लूसिव है तब भी वो जीरो होगा, और पूरे का ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी एक्सक्लूसिव इवेंट का तब भी वो जीरो होगा, और अगर एग्जॉस्टिव इवेंट है तब उसका हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो उसका 1 होता है। इट मीन्स यूनियन लेकर हम उसको प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर क्वेश्चन कह दिया जाए इफ कौन सा इवेंट है, आप तुरंत कहेंगे एग्जॉस्टिव। इफ क्वेश्चन दे दिया गया पी E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0 तो क्या कहेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं तो आप सॉल्व कर लेंगे इसे। नोट पॉइंट पे ये पॉइंट ये लिख लीजिएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये तो प्रॉब्लम्स हैं, सी में क्या कहेंगे इफ E1 इंटरसेक्शन E2 intersection A3 that intersection EN does not equal to 0 and probability of E1 union E2 that union EN does not equal to 1। तो ये क्या होगा, ये तो ना तो एक्सक्लूसिव होगा ना ही एग्जॉस्टिव होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, ये अगर इक्वल नहीं है तो डी में एक पॉइंट लिख लीजिए अगर ऐसा कुछ किया गया है। क्या होगा, ये भी कुछ नहीं होगा, ना ही एक्सक्लूसिव होगा ना ही एग्जॉस्टिव होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाएंगे कि इफ इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना, तो देन which one is correct। तीन ऑप्शन, एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, नाइदर एक्सक्लूसिव नॉर एग्जॉस्टिव, अथवा नन ऑफ दिस। तो क्या करेंगे आप, नाइदर एक्सक्लूसिव नॉर एग्जॉस्टिव, क्योंकि यहाँ पे तो 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 होना चाहिए था, जो कि है नहीं। डी एफ में अगर हो गया, एफ में अगर ऐसा हो गया कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 की वैल्यू हो जाएगी 0 और प्रोबेबिलिटी E1 E2 वैल्यू भी 0 हो जाए, प्रोबेबिलिटी E2 E3 की वैल्यू भी 0 हो जाए एंड प्रोबेबिलिटी E3 E1 की भी वैल्यू 0 हो जाए। तो देन which one is correct, exclusive, exhaustive, exclusive as well as exhaustive, none of these। क्या करेंगे, ये 1 हो जा रहा है मतलब एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है, और इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, ये भी 0 0 हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे,
और अगर यहीं पे हटा के इसकी वैल्यू 1/2 कर देते तो क्या करते आप, ये 1 हो गया था, इसका मतलब एग्जॉस्टिव तो होगा, लेकिन एक्सक्लूसिव के लिए एक ही कापी है भैया। सेकंड वाले में मैंने क्या बोला था कि एक का भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 1/2 हो गया, इसका मतलब है कि एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? ओके, तो हम लोग अब आज एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव को अच्छे से समझ लिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत हम लोग बता देंगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है। अब हमें पढ़ना है आर्ट्स इन फेवर एंड आर्ट्स इन अगेंस्ट।